ध्यान से सुन लेना। और देवी माँ की कितनी करी जाती है? बहुत बड़े पुजारी हो आप। कितनी करी जाती है? एक। ऐसे नहीं करी जाती है, ऐसे गोल करी जाती है। अच्छा, सूर्य भगवान की, सूर्य देवता की कितनी परिक्रमा करी जाती है? 7। कितनी भाई? जोर से बोलो। 7 करी जाती है। अब तुम परिक्रमा करते हो ना, इसलिए बता रही हूं मैं तुम्हें, मेरे को याद आ गया। अब मैं तो खोजती रहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ नया। और गणेश जी की कितनी परिक्रमा करी जाती है? गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के दाता। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, घर में आप जब पूजा करते हो तो सबसे पहले किस देवता की पूजा करते हो? हैं? सच बोल रही हो क्या? मूर्ति है घर में? कौन सी, कैसे कलर की है? घर में गणेश भगवान की पीली मूर्ति होनी चाहिए, पीले कलर में। और अंदर से पोली नहीं होनी चाहिए, खोखली नहीं होनी चाहिए। कोई भी मूर्ति हो अंदर से खोखली तो होनी नहीं चाहिए। और अगर गणेश भगवान का जो सूंड है वो राइट साइड में हो तो कहना ही क्या, बड़ी मुश्किल मिलता है तलाश करना। अगर गणेश जी की मूर्त आप लेकर आते हैं तो ये तलाश करना कि राइट साइड में उनकी सूंड मुड़ी हो। सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को मनाना चाहिए घर में। बाद में आप जिस भी देवता को, जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी आप पूजा करें। तो गणेश जी की परिक्रमा कितनी की जाती है? 3। कितनी? 3 करी जाती है। और बाबा की मैंने बताई दी, हनुमान जी महाराज की बहुत विशाल खड़े हैं बाबा। हनुमान जी महाराज की कितनी करी जाती है? 5। कितनी? इसलिए तो मैं सबको बोलती हूँ कि तुम समय से पहले आ जाया करो, पता नहीं कौन सी बात तुमसे वंचित रह जाती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए वो पूजा फलित होती है। अब आप पूजा तो दिन रात करते हो, 12 बजे भी क्या, 1 बजे भी क्या, लेकिन पूजा का भी समय होता है। लास्ट 11 बजे से पहले पहले तुम्हारी पूजा हो जानी चाहिए। और सूर्य उदय से पहले स्नान हो जाना चाहिए माताओं का, सभी का, पुरुषों का भी। और स्त्रियों के लिए और भी नियम है। जल्दी उठे और उठकर द्वार पे झाड़ू निकाले और जल छीटे। कितनी माताएं करती है ऐसा? सबसे पहले उठते झाड़ू निकालते, झाड़ू निकालने के बाद जल छीटते हैं। ऐसा नहीं कि हम तो खर्राटे मारकर सोते हैं और सूर्य नारायण भगवान आते हैं जब जगते हैं। लड़कियां बैठी है, कितने बजे जगते हो? हैं? 5 बजे, 6 बजे? कितने बजे जग जाते हो? 5 बजे? पक्का, झूठ नहीं बोलना, कथा पंडाल में बैठे हो। बहुत अच्छी बात है। 5 बजे जग जाते हो। स्नान कितने बजे हो जाता है? हैं ना, गलत बात। मैंने देखा कईयों का तो 10-11 बजे होता है। जल्दी उठें और जल्दी स्नान करें, जल्दी पूजा करें। हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा कितने लोग करते हैं? कितने बजे करते हैं? ऐसे हाथ नीचा नहीं, बताओ कितने बजे करते हो? जब भी समय मिल जाए। नहीं, देखिए एक नियम बनाइए, हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई कामना लेकर, कोई कामना सिद्ध करनी है, तो लाल ही वस्त्र ग्रहण कर पहनकर, लाल ही आसन पर जल का लोटा रखकर, और जिस समय पहला दिन शुरू करते हैं उसी समय रोज पढ़िए नियम से। वो ही समय होना चाहिए, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। आप पढ़कर देखिए,
आप 11 दिन पढ़ेंगे या 21 दिन पढ़ेंगे, आपकी कामना पूर्ण है। लेकिन पढ़ने का नियम ऐसा नहीं, पहले दिन तो सुना 4 बजे बैठ गए, दूसरे दिन सुना 8 बजे बैठ गए, तीसरे दिन तो महाराज 1 ही बज रही है, नहीं, फिर कुछ नहीं होना है। ऐसे आप मंदिर आते तो नियम बनाइए कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, घर के काम बाद में कर लेंगे, घर के काम इतने जरूरी नहीं जितने पूजा पाठ जरूरी है, इतने जरूरी नहीं है घर के काम, जितना जरूरी जितना आवश्यक पूजा पाठ, भगवान की आराधना, भगवान की शरणागति है। समय बना लिए कि मुझे 9:15 बजे भगवान के मंदिर पहुंचना है तो पहुंचना है। और एक और भी मैं तो विनती करूंगी, आप देवी माँ की स्थापना करते हैं, हर साल बनाते हैं, माँ को आप बैठाइए 9 दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और भी जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे, इनसे आग्रह करेंगे कि माँ को परमानेंट भी विराजमान करिए, प्राण प्रतिष्ठा करवाकर और हमारे मकराना से बुलवाकर माँ को हमेशा के लिए भी विराजमान करिए। और ये जो आपका विसर्जन का है शिष्ट नियम, इसको भी आप अपना रखिए, ताकि आपके गांव का भी उद्धार होगा। और आप आएंगे जब माँ को साक्षात देखेंगे तो आपके दिन की शुरुआत ही अलग हो जाएगी। जब माँ का विसर्जन हो जाता है तो ये मंदिर खाने को दौड़ता है, और जब माँ साक्षात दिखेगी ना तो इसके आगे से कोई जाएगा तो एक बार चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, उसका सिर अवश्य झुकेगा, यहां से गुजरेगा तो इसलिए आप, मैंने सुना है इधर वो नौका वाले कौन से बाबा है तुम्हारे, उनकी भी आपने कुटिया बनाई है, बड़ा पैसा लगाकर मंदिर बनाया है, तो ज्यादा कोई पैसा नहीं लगेगा, हमारी जानकारी है, आपकी मदद भी करवा देंगे। माँ को मकराना से अवश्य बुलाइए, सिंह पर बुलवाइए, या जैसा भी आपका भाव है उसी भाव में आप माँ को बुलवाइए और हमेशा के लिए प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उसको विराजमान करिए, ताकि आपके गांव का उद्धार कर देगी वो माँ।